श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गहीनं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भरत जी राम जी के वन में मनाने के लिए पधारे। भरत जी राम जी की कुटिया के समीप आकर थोड़ी दूर पर ही सेना और सभी गुरुजन आदि को छोड़कर भाई शत्रुघ्न और निषाद वाला को लेकर राम जी के पास गए। राम जी से मिले, भेंट हुई। ये दोनों प्रेमिक और प्रेम जो देह धारण करके भरत जी के रूप में थे, दोनों एक साथ मिले और दोनों ही राम जी भरत जी अपने देह की दशा भूल गए थे। भरत जी लक्ष्मण जी से मिले, माता सीता के चरण वंदना की। सब होने के बाद अब प्रसन्न है जब राम जी सुने कि साथ में माता जी लोग गुरुजन आदि सब आए हैं, तो राम जी भी जहाँ डेरा डालकर सभी पड़े थे वहाँ गए। और अब हजारों लोग जहाँ मिले हैं वहाँ मिलते मिलते बहुत देरी हो गई और सभी लोग व्याकुल हैं राम जी से मिले। तो राम जी ने अपने ऐश्वर्य का सहारा लेकर माताओं और गुरुजनों को छोड़ बाकी सबसे एक क्षण में मिल लिया, यथा योग्य जिनकी जैसी इच्छा थी, जैसे राम जी से मिलेंगे वैसे वैसे सबसे मिलेंगे। किसी को ये नहीं मालूम हुआ कि राम जी दूसरे से मिले कि नहीं मिले, उससे तो मिले। माताओं की चरण वंदना की, गुरुजन से प्रणाम किए और उसके बाद
सभी लोग तो राम जी के पूरी कुटिया में विराज नहीं सकते, इसलिए कुछ चुनिंदे लोग, माता, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री, ये सबको साथ लेकर राम जी उनकी कुटिया की तरफ चले। मैसूर मंत्री मातु गुरु बने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि कुछ गिने चुने लोगों को साथ में लेकर भरत जी, लक्ष्मण जी एक आश्रम की तरफ चल दिए। ये मानव के इतिहास की एक श्रेष्ठ घटना है, भरत जी और राम जी का मिलन। तीनों भाइयों, चारों भाइयों का चरित्र, ये अद्भुत घटना है। ये इसमें सभी प्रकार की मर्यादा, भाइयों की मर्यादा, एक परिवार में कैसे रहा जा सकता है, कैसे मेल हो सकता है, कैसी सोच होनी चाहिए, ये कितना मार्मिक चित्रण है। और ऐसी घटना हो गई है जो कि युगों युगों तक, अनंत काल तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी कि भाई हो तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा, भरत जैसा। भरत जी राज्य पिताजी दिए, फिर भी राज्य की तरफ देखे ही नहीं। इतनी टीस है दिल में कि उनको राज्य मिले, इस कारण उनके प्रियतम भाई को वनवास दिया गया। और वह भी ऐसा वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी के वेश में बिना पद त्राण के 14 वर्ष राम जी को वनवास दिया गया और किसी नगर ग्राम में भी नहीं जा सकते। तो इसका दुख था। इस दुख को मिटाने के लिए भाई की शरण लिए वहां आई। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत मार्मिक ढंग से किया है। धीरे धीरे हम लोग उसको देखेंगे। सियाई मुनि बर पग लागी, उचित शीश लगी मन मांगी, गुरुपति मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाय न जेता। अब जब राम जी की कुटिया में गए तो कुटिया में माता सीता और शत्रुघ्न जी माता जी की रक्षा के लिए थे। और शिष्टाचार कैसा है, पहले मुनि लोगों को प्रणाम किया। गुरुजन, गुरु श्रेष्ठ है, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। सीता माता गुरु को प्रणाम की और गुरु पत्नी लोगों को प्रणाम किया और उनसे आशीष दिया। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आसिर बचन लगे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सम सुकुमारी। पहले गुरु माताओं को प्रणाम किया और फिर अपनी सास कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी, ये सब लोग को प्रणाम करने की सोची। जैसे ही उनके ऊपर नजर पड़ा, उनका ड्रेस देखकर वो सिर नीचे कर दिया। उनको लगा कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है।
हरिपदिक बसमामराली काह किन्न करतार कुचाली तिन सियन रखी निपट दुख पावा सो सब सहिय जो दैव सहाय। सासु लोग सभी सासुओं की बुरी दशा देखकर सीता जी को बड़ा कष्ट हुआ और सासुओं को भी सीता जी को देखकर बड़ा कष्ट हुआ कि राजकुमारी को वन में बन विचरना पड़ रहा है। दैव का को सोच करके दोनों लोग दोनों पक्ष बहुत सहम गए। जनक सुता तब और धरि धीरा नील नलिन लोयन भरि नीरा मिली सकल सासुनस्य जाई यही अवसर करुणा महि छाई। फिर दिल में धीरज धर करके सीता जी जाकर सभी सासुओं के चरण वंदना करती हैं। ऐसा लगता है मानो करुण रस साकार होकर पृथ्वी पर आ गया हो। लागी लागी पग सब निशिय भेंटती अतुल अनुराग हृदय असीस ही प्रेम बस रहियो खरी सुहाग। सभी की एक एक करके चरण वंदना करती हैं माता सीता और सभी आशीर्वाद देती हैं कि सदा सुहागिन रहो। विकल स्नेह सीय सब रानी बैठा सबहि कहे गुरु ज्ञानी कहीं जगती माई कहूँ ना था कहे कछुक परमार्थ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। ये सब अवस्था देख करके गुरु जी सबको बैठने के लिए आदेश देते हैं। गुरु जी ही सबसे श्रेष्ठ है। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने कर्म की गति को कहकर माया की गति को कहकर कुछ परमार्थ की बातें कहकर उनके दुख को थोड़ा भुलाने का प्रयास किए। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा मरण हेतु निज नेहु विचारी देयते विकल धीर धुरधारी। अब जो जो घटनाएं घटी हैं उनको तो किसी को बताना होगा, तो गुरु जी कहे बताए कि पिताजी आपके सुरपुर को गमन किए। सुनकर रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को बहुत सीता जी को बहुत दुख हुआ और जब उनको मालूम हुआ कि मेरे स्नेह के कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी प्राण त्याग दिए, तो और कठिन और कष्ट हुआ। पुलिस कठोर सुनत कटु बानी बिलपत लखन सीय सवरानी शोक विकल तिस कल समाजो मानव कार्य आजो। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से व्याप्त तो हो गया मानो राजा आज ही शरीर छोड़े हुए। मुनिवर बहुरी राम समझाए सहित समाज सुसरित नहाए व्रत विरंबुट दिन प्रभु किन्ना मुनि कहे जलु काहुन दीना। फिर मुनि जी तो ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, वो सबको समझाए और समयोचित बात कहे कि सबको
जो भी पुत्र का कर्तव्य पिता के लिए होता है, श्रद्धांजलि देना, वो सब करना चाहिए। तब उन्होंने समाज से श्रेष्ठ नदी में जाकर, मंदाकिनी में जाकर नहाया। उस दिन प्रभु निर्जल व्रत का उपवास किए। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर किसी ने भी जल ग्रहण नहीं किया, सभी लोग निर्जला उपवास किए। भोर भये रघुनंदन जो मुनि आय सुदिन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सरु सागर चिन्ह। करिपितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तमह तरणी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। दूसरे दिन सवेरा होने पर जो जिस विधान का मुनि जी ने आज्ञा दिया, राम की सभी तरह से पिताजी का श्रद्धादि कार्य किए। वेद में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया सब करके श्री रामचंद्र जी शुद्ध में, जिन गोस्वामी जी कहते हैं जिनका नाम रूपी अग्नि पाप रूपी रुई को जला डालती है, जिनका स्मरण मात्र से समस्त मंगल उपस्थित हो जाते हैं, उन्होंने भी रीति का पालन करने के लिए पिताजी मंदाकिनी में विधिवत स्नान आदि करके पिताजी का और वैदिक रीति रिवाज के अनुसार सभी संस्कार पूरा किए। शुद्ध सुभयो साधु सम्मत तीर्थ आवाहन सुर सरिजस, शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। श्री राम जी नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त हैं, लेकिन पिताजी का साधाधिकार करके शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी का आवाहन होता है, गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे तीर्थ ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार राम जी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो जाते हैं। जब राम जी 2 दिन में शुद्ध हुए तब श्री रामचंद्र जी गुरु जी से आने का कारण पूछेंगे। नाथ लोग सब निकट दुखारी, कंदमूल फल अम्बो आहारी। सांझ भरत सचिव सब माता, देखी मोहि फल जिमियुग जाता। सब समेत पुरधारी पाओ, आप यहाँ अमरावती लाओ। बहुत कहे सब कियों दिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। राम जी कहते हैं, हे मुन्नाथ, सभी लोग कंदमूल फल जंगल में और क्या मिले, यही सब खाकर के दिन बिता रहे हैं, बहुत कष्ट से हैं, सभी लोग दुखी हैं। मैं और क्या कहूँ, मैं जो नहीं करना चाहिए मैं अपने माने एक तरह से छोटी मुँह बड़ी बात होती है, आपको मैं क्या कहूँ, आदेश है। आपसे अनुरोध करता हूँ आप सभी को समझा कर बुझा करके अयोध्या ले जाएं।
क्योंकि पिताजी सुरपुर को पधारे और राज्य सुना है, सभी लोग यहाँ दुखी हैं और कितने दिन तक इस दुख में पड़े रहेंगे। धर्म से करना यतन कसन कहो असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देखि लहम विश्राम। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुम धर्म के सेतु, दया के धाम हो, तुम भला ऐसा कैसे नहीं कहोगे? लोग दुखी अवश्य हैं, लेकिन तुम्हारे को 2-4 दिन देखकर इनको शांति मिल रहा है, इसलिए इन्हें ले लेने दो। राम बचन सुनि सभय समाजो, जन जल निधि मोह विकल सहारो। सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारुतानुकूला। जब राम जी सबको जाने के लिए वशिष्ठ जी से अनुरोध करने लगे तो मानो सभी लोग भयभीत हो गए। लेकिन जब वशिष्ठ जी राम जी से बोले, अवश्य सभी लोग दुखी हैं, लेकिन तुमको देख करके 2-4 दिन इनको शांति मिल रही है, कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताने में दो। तो मानो सबको लगा कि अनुकूल वायु बह रही है, सभी लोग प्रसन्नता अनुभव की। पावन पयति काल नहाई, जो बिलो की अनोग रसाही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखनी हरसी दंडवत करि करि। राम शैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाहि, जाई बरने बन छवि केहि पाहि। सरनि सरोह जल विहग, पूजत गुंजत भृंग। बैर विगत बिरहत विपिना, मृग विहंग बहुरंग। सभी लोग राम जी की कुटी के आसपास शैलों पर जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं और पशु पक्षी सबको देखते हैं, सबको बड़ा आनंद होता है। बोल की रात भैरवन बासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुखासी। भरी भरी पर्ण पुटी रुचि रचि रूरी, कंदमूल फल अंकुर जूरी। सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमूल न लेहि, हेरत राम दुहाई देहि। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मागत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुख प्रिय नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। हमहि अगमाति दर्श तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, हरिजन प्रजन प्रजो चाहिए जस राजा। जो भी वनवासी हैं, कोल किरात भी आदि जो लोग वन में निवास कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न तरह के जंगली कंदमूल फल आदि सब जुटा जुटा करके ले आते हैं और प्रणाम कर करके सबको देते हैं। और उसका ये खट्टा है, ये मीठा है, ऐसा
इसका स्वाद आदि भी बता करके सबको देते हैं। और जब ये लोग उसके बदले में मूल्य देने लगते हैं तो वे उसको लौटा देते हैं, वे रुपए नहीं देते हैं। वो कहते हैं राम जी के कारण आप सभी के दर्शन हुए, अब ये अवसर कहाँ आएगा, ऐसा न कीजिए। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल आपका प्रेम ही चाहते हैं। श्री राम जी की कृपा से निसार लाल धन्य हो गए। ये हमारा भी सौभाग्य है कि राम जी की कृपा से हम सब आपके दर्शन पा रहे हैं। यह किय जानि संकोच तजी करिय छोह लखिने हम ही तारथ कर्म लगी फल तृण पुरलेहु। यह कहकर कि ओल की रात जंगलवासी सभी लोग कहते हैं, हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर आप लोग कृपा करके हम जो कुछ फल फूल तृण ये सब ला रहे हैं उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पहुधारे, सेवा जो न भाग हमारे। देव का हम तुम्हि गोसाई, इंधन पात किरात मिताई। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेन बासन बसन चोराई। हम जल जीव गण घाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाती। पाप करत निशिपासर जाहि, नहीं पटपटी नहीं पेट घाही। सपने धर्म बुद्धि कस गाओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाओ। जब ते प्रभु पद मनिहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। सभी ओल की रात आदि सभी वनवासी कहते हैं, आप लोग हमारे प्यारे पाहुन हैं, माने गेस्ट हैं, हमारे अतिथि हैं प्यारे। अब हमारे भाग्य में ऐसा बड़ा भाग्य कब मिलेगा। हम आपको बड़ी चीज क्या दे सकते हैं। हमारी जो भी जाति है, हम निम्न कोटि के लोग, हम भला आपकी ठीक ठीक क्या सेवा कर सकते हैं। हमें धर्म बुद्धि कहाँ है, लेकिन यह श्री राम जी का प्रभाव है कि जब से प्रभु हमारे पास आए हैं, इस जंगल में पधारे हैं, तब से हम सबके लिए सोचने लगे हैं। और हम जो कुछ भी हमसे बन पड़ा है जुटा करके ला करके आप सबको निवेदित कर रहे हैं। यह श्री राम जी के दर्शन का प्रभाव है, नहीं तो हम ये सेवा भक्ति भी हम नहीं कर सकते थे। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनामहि। बोलनि मिलन सिय राम चरण स्नेह लखि सुख पावहि। नर नारी निधरहि जेहु निज, सुनि को लभिल्लन कीरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोह लय लो काल तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा
सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सबको सुख हुआ। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करने लगे, अपने को मानो धिक्कारने लगे कि ये लोग श्री राम जी को प्रेम करते हैं और हम लोग कहाँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा का फल है कि लोहे की नौका भी तैरकर नदी के पार चल जाती है। बिहरहि बन चंगूर प्रतिदिन मुदित लोग सब, जल जम दाउर मोर भय तीन पावस प्रथम। बिहरहि बन चंगूर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल जम दाउर मोर भय तीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में जहाँ तहाँ विचरण करने लगे। जैसे पर्व वर्षा के जल से मेढक और मोर प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ नाचते हैं, ऐसे वनवासियों का सौहार्द और राम जी की कृपा का प्रभाव देखकर सबको आनंद हुआ। सभी आनंद होकर जहाँ तहाँ विचरने लगे। उर्जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिदेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। लखा नमरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस किन्ही, तिन लही सुख सिख आशीष दिन्ही। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जाचत कैकेयी, मैं न बीचू विधि बीचू न देई। लोक वेद विदित कवि कहनी, राम विमुख थल नरकन लहनी। यह संसौ सबके मन माही, राम गम विधि अवर की नाही। सभी अयोध्यावासी पुरुष और स्त्री प्रेम में मग्न हो रहे। उनके दिल पल पल के समान बिक जाते हैं। जितनी सासुएं थी सीता जी, उतना ही वेश बना करके सभी सासुओं की नित्य प्रति सेवा करती थी। ये भेद राम जी को छोड़कर और कोई नहीं जानता था, क्योंकि सीता जी महामाया ही तो है। सीता जी दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कैकेयी का मन बहुत लज्जा से लग जाता। वो सोचती, विधाता कहे मुझे मौत क्यों नहीं देता, धरती फट क्यों नहीं जाती जिसमें मैं समा जाती। उसको लज्जा होता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, कभी भी कहते हैं कि राम जी से विमुख जो हैं उनको नरक में भी ठौर नहीं है। फिर भी मुझे विधाता ये सब दिखा रहे हैं। निस्दिन नींद नहीं, निशिन नींद नहीं, भूख बिना भरत विकल सोच सोच। नीच कीच बिच बवन जस, मी नहीं सलिल सकोच। भरत जी सब लोग थोड़ा रिलैक्स हैं, लेकिन भरत जी को रात में नींद नहीं आती, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोच रहे हैं क्या कहें, कैसे कहें, क्या किन्नी मातु मेष काल को चाली, भीति भीति जस पातक साली। यही विधि
होई नामाभिषेको मोहि अवलक उपाएको अवसित रही गुराय सुमानी मुनि पुनि कहब राम रुचि दयानी माप कहे बहु रही रघुराई राम जननी हठ काओ मोहि अनुचर कर केतिक बाता तेहि महाकुसमो वाम विधाता जो हठ करम तनिपट करम हर गिरि ते गुर सेवक धर्म एको जुगति नमन ठारानी सोचत भरत ही रैन बिहानी रात नहाई प्रभु सिर नाई बैठक पठे विषय बुलाई। सभी जहाँ तहाँ थोड़े संतोष की सांस ले रहे हैं, लेकिन भरत जी को बहुत कष्ट होता। वो सोच रहे हैं कैसे राम जी का राज्याभिषेक हो, क्या राम जी मानेंगे, किसकी बात मानेंगे, गुरु जी की बात मानेंगे, माँ कौशल्या के कहने से मानेंगे, क्या माँ उनसे चलने के लिए जिद करेंगे। बहुत सारी बातें सोचते हैं और ये भी सोचते हैं मैं हट कर दूं तो ये घोर अधर्म होगा, क्योंकि मैं तो राम जी का सेवक हूँ, मुझको उनकी आज्ञा का पालन करने में ही धर्म है, मैं इस कारण उनसे हट भी नहीं कर सकता हूँ। एक भी उपाय उनके दिल दिमाग में नहीं सूझता। यही सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल नहाए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि वशिष्ठ जी उनको बुलावा भेजे। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई, विप्र महाजन सचिव सबो जुरे सभा सदाई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए, एकत्रित हो गए। बोले मुनि बहु समय समान, सुनो सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सुबस भगवान। मुनि नायक बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं, यानी हर तरह से समर्थ है। सत्य संध पालक सुत से तो राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु बचन सारी, खल दल दलन देव हितकारी। वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, वे वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता जी के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दूसरों का दलन नाश करने वाले और देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथो, कौन राम समजान जथारथो, विधि हरिहर शशि रवि दिशिपाला, माया जेव करम कुली काला। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को यथार्थ रूप से जैसे जानते हैं और कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जी सभी कर्म और काल ऐपमहि जहाँ लगी प्रभुताई, योग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिय देखो नीके, राम रजाई शीश सब ही के।
जितने भी इस दृश्यमान जगत में, जीव जगत में जो हैं शेष जी, राजा और यहाँ तक कि जहाँ जिसकी भी प्रभुता है, और योग सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह से विचार करके आप सभी लोग देख लो कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सबके सिर पर है, अर्थात सबके स्वामी श्री राम जी है ही हैं। राखे राम रजाई हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहो अब सब मिली सम्मत सोई। श्री राम जी बोल रहे हैं, विधि हरिहर सभी चंद्र सूर्य सभी श्री राम जी की आज्ञा पालन कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में हमारा सबका हित हो। अब तुम लोग मिलकर ऐसा कोई विचार करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेको, मंगल बोध मूल मगई को, केही विधि अवध चलहि रघुराओ, कहो समुझ सोई करियो पाओ। सब सादर सुनि मुनि बर बाणी, नय परम रथ स्वार्थ सानी। उतर नावलोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक कतेक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। दलित को सजय सकल कल्याण, अस शीष राउर जग जाना। सो गोसाई विधि गति जहि छेकी, सकई कुटारि टेक जो टेकी। बूझिय मही उपाव, सो सब मोर भाव। सुनि स्नेह मैं बचन गुर, सभी से उपाय पूछते हैं। आप सब लोग उपाय सोचो जिससे राम जी का राज्याभिषेक हो। यही तो, इसी से तो सबका मंगल होगा। लेकिन रामचंद्र जी सत्य संकल्प है, सत्य सत्य है, गुरु पिता की आज्ञा पालक हैं। इसलिए ये सब बातें सुनकर सभी सिर झुका लिए। फिर भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, सूर्यवंश में एक एक से बड़े बड़े राजा हुए हैं। सभी जन के जन्म कारण माता पिता होते हैं। सभी शुभ अशुभ का विधाता फल देते हैं। लेकिन लगता है आपका आशीष ही एक ऐसी वस्तु है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सजा देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आप जो टेक टेक जो निश्चय कर रहे हैं उसे कौन टाल सकता है। बूझियम मोहि पाव, सो सब मोर भाव। सुनि स्नेह मैं बचन गुर, अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम को वचन को सुन करके गुरु जी के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ गया है। भरत जी कहते हैं, गुरु जी आप चाहें तो जो घटने वाला है उसको भी टाल सकते हैं। आपकी सामर्थ्य को कौन नहीं जानता है। लेकिन आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं।
ये कहाँ से संभव है? तात बात पूरे राम कृपाही, राम विमुख सिरि सपने नाही, सकुचम तात कहत एक बाता, रधत जहि बुध सर्वस जाता। गुरु जी बोले हे तात, बात सत्य है, पर राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं होती है। हे तात, मैं एक बात कहने में संकोच पा रहा हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। माने बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि चलो जितना बचा बचा, पूरा ही जा रहा था, कहाँ थोड़ा बचा, इसलिए समझौता करना पड़ेगा। तुम कानन गवन दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई, सुनि सुबचन हर्षि दो भ्राता, वेद मोद परिपूर्ण गाता। आधारा समझौता क्या, वन में पिताजी का आदेश है तो किसी को जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम भरत शत्रुघ्न वन में जाओ और राम जी वापस आए। ये सुनकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय गाओ राम भय राजा, बहु तला मनोगन रघुहाई, सम दुख सुख सबरो वही रानी। भरत शत्रुघ्न के मन प्रसन्न हो गए, मानो राम जी अभी लौटने वाले हैं। नगर निवासियों को भी इसमें लाभ का सौदा दिखाई दिया, लेकिन रानियां जो माताएं हैं सभी अश्रु विसर्जन करने लगी। इसमें भी तो उनके ही पुत्रों का वनवास हो रहा है। कहीं भरत मुनि कहा सो किन्हे, फलो जगो जीवन विमत दिन्हे, कानन करम जन्म भरि बासु, एहिते अधिक नमो रसु पासु। भरत जी और आगे बढ़कर कहते हैं, मुनि जी आपने जो कहा वह सब करने से जगत भर के जीवों की इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष ही क्यों, मैं जन्म जंगल में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई बड़ा सुख नहीं होगा। अंतर्यामी राम सिया तुम सर्वज्ञ सुजान, जो बोल कहु तनाथ निज, कीजिए वचन प्रमाण। अब भरत जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की बात जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ हैं। सबके घट घट में क्या घटित होता है सभी कुछ जानते हैं आदि अंत। यदि आप यह बात सत्य कह रहे हैं कि मेरे और शत्रुघ्न के जंगल जाने से राम जी लौट सकते हैं, तो आप अपने वचनों के अनुसार व्यवस्था के आगे ये जो आप जो कह रहे हैं उसको कार्य रूप में दिखाने का प्रयास कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, समा सहितम भय विदेहु, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठारि तीर बलासी। भरत जी जब यह वचन कहे, उनका राम जी पर प्रेम और नगर निवासियों का कल्याण की भावना देखकर और मुनि जी के ऊपर अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा देखकर सभी स्नेह से भर गए
और गुरु जी को तो लगा कि मानो वे ब्रह्म ज्ञान की शुद्ध आ गई, वो विदेह हो गए। उनको लगा कि ऐसा भी संभव है, भरत तुरंत मान जाएंगे। इतनी आज्ञाकारिता, इतनी निष्क्रियता, ये सोच करके, इतना भरत जी का बड़प्पन सोच करके गुरु वशिष्ठ जी के दिल आनंद से भर गए और उनकी सुध बुध खो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र के समान है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी होकर भरत जी की उदात्त चरित्र की कल्पना करने लगी। गाचर पारजतम हिय हेरा, पावती नावन बोहितु बेरा, और करही को भरत बड़ाई, सरसी शीप की सिंधु समाई। मानो वशिष्ठ जी की बुद्धि समुद्र के उस पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में एक उपाय सोचा, पर इससे पार करने के लिए नाव, जहाज, बेड़ा कुछ भी नहीं दिखाई देता। भरत की बड़ाई और कौन करेगा। कहते हैं तलैया की स्थिति में भी कहीं समुद्र समा सकता है। इसलिए मन बुद्धि भरत जी की बड़ाई करने में समर्थ नहीं हो पाती है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए, प्रभु प्रणाम कर दीन्ह सुहासन, बैठे सब सुने मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे लगे। भरत जी हर कुछ करने को तैयार हैं जो मुनि आज्ञा देंगे। वे समाज से श्री राम जी के पास आए, तब प्रभु ने श्री मुनि जी को प्रणाम करके सुंदर आसन दिया और मुनि की आज्ञा पाकर सभी चारों तरफ बैठ गए। बोले मुनि बर वचन विचारी, देश काल अवसर हारी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, सबकी अंतर बसहु जानहु भाव भाव, उर्जन जननी भरत हित होई, सुख हियौ पाओ। गुरु वशिष्ठ जी राम जी के पास जाकर बोलते हैं, हे राम, आप सर्वज्ञ हो, श्रेष्ठ हो, धर्म नीति गुण सभी के भंडार हो। आप सबके हृदय की बात जानते हो, सबके हृदय में बसते हो, सबके भले बुरे को भी जानते हो। जिसने पूर्वासियों का, माताओं का, भरत का हित हो, वह उपाय आप ही बतलाओ। आरत कहीं विचार न काओ, सूझ ज्वारी आपन दाओ, सुनि मुनि बचन कहत रघुराओ, नाथ तुम्हारे ही हाथ पाओ। सभी लोग दुखी हैं, विचार कर कुछ नहीं कहते। जुआरी को अपना ही गाँव अच्छा लगता है। सबके दिल की इच्छा है कि राम जी वापस जाएं। मुनि के वचन को सुनकर राम जी बोले, मुनि जी आप ही सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपकी आज्ञा ही सब कुछ सिरोधार्य करेंगे। आप उपाय तो आपके ही हाथ में है।
सब कर हित रुखरावरे राखे, आयस के मुदित पुरभासे, प्रथम जो आयस मो कहूँ होई, माथे मानि करो सिख सोई। राम जी कहते हैं आपका रुख रखने में, आपकी आज्ञा को सत्य कह करके प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसको सिर माथे पर धारण करूँगा। उन्हीं के ही कहा जस कहा गोसाई, सो भांति घटी सेवकाई, कवि नाम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। फिर राम जी कहते हैं ये गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, यानी आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इस राम जी के इस वचन को सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम को विचार मुनि जी कह रहे हैं भरत के प्रेम ने विचार को रहने नहीं दिया है। मुनि का कहना है कि भरत तुम्हारे प्रेम में इतने डूब गए हैं कि मेरा विचार भरत के विषय में सोचकर वहां पहुंच नहीं पा रहा है। तेके कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भई मति मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए भरत वशिष्ठ जी कहते हैं मैं बार बार कहता हूँ मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। गुरु जी खुद आदेश नहीं देते हैं, क्योंकि भरत जी राम जी से प्रेम करते हैं और राज्य तो कभी चाहे नहीं। इसको त्रिकालज्ञ मुनि अच्छे से जानते हैं, इसलिए और किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है। भरत जी सभी तरह से योग्य हैं, इसलिए मुनि कहते हैं कि भरत जी के भक्ति के अधीन मेरी बुद्धि हो गई है, इसलिए मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। इसलिए भरत जो विचार करें वही सबसे अच्छा होगा। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचार बहोरी, करब साध मत लोक मत, नृपनय निगम चोरी। इसलिए मुनि जी कहते हैं पहले भरत की विनती आदरपूर्वक आप सुन लीजिए, उस पर विचार कीजिए और साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल करके उसी के अनुसार आप कार्य कीजिए। गुरु जी भरत के ही ऊपर छोड़ दिए, क्यों? भरत जी को निष्पक्ष देखिए, कहीं राज्य में लगाव नहीं है, कहीं खुद के थोड़ा भी स्वार्थ नहीं है। भरत जी जंगल जाने के लिए भी तैयार है, जिससे सबका हित हो उसको करने के लिए तैयार है। इसलिए गुरु जी तो अंतिम, गुरु जी की बात अंतिम होती है और जो कुछ बोलते हैं सभी लोग मान लेगा, लेकिन गुरु जी ये
इच्छा हो, उनके आदेश की बात न हो, और भरत जी का और राम जी का चरित्र सारी दुनिया के सामने आए। इसकी अवधारणा तभी होगी जब भरत जी के मुख से विधि विधान निकलेगा। ध्येयं सदा परिभवन्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपावभ्वाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुपुस्तिसुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्सायद्गाधरण्यं मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।